दोस्तों डेली की लाइफ में ढेर सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी किचन से, कभी घर से, कभी हमारी हेल्थ से रिलेटेड। ऐसी ही वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टिप है हमारी, वो इस तरह के कॉइल को लेकर है। हमारे जो ये मच्छर वाले कॉइल होते हैं, आपको पता है जब भी हम इनको जलाते हैं तो इसमें धुआं बहुत ज्यादा होता है, और ये जो धुआं होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो अगर आपको कॉइल का इस्तेमाल करना है तो एक बार आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉइल के छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। कोई पुराना दिया या फिर कोई पुरानी कटोरी ले लीजिए। ये कॉइल के टुकड़े लेने के बाद अब आपको इस दिए में डालना है थोड़ा सा पानी। ये जो कॉइल है जब अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसमें से आती है एक अलग सी स्मेल, और ये जो है मॉस्किटो रिपेलेंट का बहुत अच्छा सा काम करती है। हम इसको उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मच्छर के आने का डर ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे टॉयलेट में, वॉशरूम वगैरह में, कमोड वगैरह के पास आप देखते होंगे कि मच्छर ज़्यादा आते हैं। इस दिए को आप कॉइल में, मतलब कॉइल को भिगा कर, दिया या कटोरी जो भी है आपके पास, वो आप अपने टॉयलेट में रखिए। आप देखेंगे यहाँ पर मच्छर आना बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं। तो जलाने से अच्छा है कि हम इनको इस तरह से सोख करके यूज़ करें। नेक्स्ट टिप है मसालों को लेकर। जब भी हमारे पास ढेर सारे मसाले होते हैं, जैसे मैं भी ढेर सारा मसाला एक बार में ही पूरे साल का स्टोर करके रखती हूँ। इसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ आज आप सभी के साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा मसाला है। मैंने यहाँ पर लगभग 2 किलो धनिया, 2 किलो मिर्ची, सब कुछ स्टोर करके रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ थोड़ा थोड़ा सा नमक। नमक मैं अभी बहुत थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसमें नमक डालकर रखा हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो के लिए आप सभी को दिखा रही हूँ कि हम अपने मसाले में नमक डालकर रखते हैं। उसके बाद से अब ये जो डिब्बा है, इस पर आपको लगाना होगा इस तरीके का एक बड़े फॉइल पेपर का टुकड़ा। फॉइल पेपर लगाना इसलिए जरूरी है जिससे इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर न जाए। आगे आने वाले दिन होते हैं बरसात के, और बारिश के दिनों में मसाले जल्दी खराब होते हैं। तो बारिश के आने से पहले ही अपने मसालों को कुछ इस तरीके से सिक्योर करके रख लीजिए। तो आपके ना ही फालतू पैसों की वेस्टेज होगी, ना ही हमारे ये मसाले खराब होंगे। जब भी आप मसालों को स्टोर करना चाहें तो इस तरीके से स्टोर करें। ये मसाला हमारा साल भर खराब नहीं होता। नेक्स्ट टिप है इस तरह के कुकीज़ वगैरह के बॉक्सेस को लेकर। कुकीज़ के बॉक्स पर आपने देखा होगा किस तरह का एक फॉइल पेपर लगा होता है। ये जो फॉइल पेपर है हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। अब क्या होता है कि हमारे पास घर में अचार के डिब्बे तो होते ही हैं, और बहुत सारे लोगों के पास फॉइल पेपर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर घर में फॉइल पेपर का इस्तेमाल हो। तो कुकीज़ के ऊपर लगे इन तरह के फॉइल पेपर होते हैं, उनको निकाल लीजिए, अच्छे से इसको पोंछ लीजिए और बस अपने अचार के डिब्बों पर इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ढक्कन लगा लीजिए। हमारा जो अचार है पूरी बारिश के लिए सेफ हो चुका है। मानसून आने से पहले ये तैयारी कर लीजिएगा। अब हमारा ये जो डिब्बा है इसमें कुछ बिस्किट लगे हैं, मैं पहले इनको क्लीन कर लेती हूँ। इसका भी बहुत ही बेहतरीन आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिस्किट लगी है उसको हम छुड़ा लेते हैं, हटा लेते हैं। आप चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमारे फ्रिज में होती है नींबू खराब ना हो इसके लिए मैं इसको फॉइल पेपर लपेट कर रखती हूँ। आप कैसे रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नींबू के साथ होती है हमारी हरी मिर्चियाँ, जिनको हम वॉश करके डंठल निकाल कर रखते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर में आप नींबू मिर्ची रखने का भी काम कर सकते हैं। या जैसे कि 3 पार्ट है तो एक में आप जिंजर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही चीजें रखी हैं। इसको आप फ्रिज में कैसे कैसे तरीके से रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास ये जो डोर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर कभी कभी क्या होती है, एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है, तो इसको आप क्लिप से अटैच करके फ्रिज में बहुत इजी तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। इससे हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर बनता है, एक्स्ट्रा स्पेस डेवलप होता है, और फ्रिज में कोई सामान खराब भी नहीं होता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको नींबू मिर्ची नहीं रखनी है तो आपके पास कोई छोटे स्पाइसेस के डब्बे हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनको आप इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर इस ऑर्गेनाइजर को उठाकर फ्रिज में आप यहाँ पर सामने रख सकते हैं। अगर आपको पिन वगैरह नहीं लगाना तो इस तरीके से भी रखकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसी को आप एज ए बच्चों की ये ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं उनको भी ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करके रख सकते हैं। जैसे मेरे पास बच्चों की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं तो इसमें करके रख दिया है। बच्चे बहुत ही ईजी तरीके से लेकर इसको पी सकते हैं, और ये फ्रिज में मैशी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन जब भी हम छीलते हैं तो कई बार हमारे नेल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और लहसुन छीलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो लहसुन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये वाली ट्रिक सबसे यूनिक लगेगी आपको। मेरे चैनल पर पहले भी मैंने शेयर करा हुआ है लहसुन को छीलने के अलग अलग तरीके। लहसुन की सबसे पहले आप कलियां निकाल लीजिए। लहसुन को छीलने का इतना बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक पेन लेना है। यहाँ पर हम पेन की
जो लिड है, जो ढक्कन है, उसका यूज करेंगे। लिड लेकर लहसुन की एक कली के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हल्का सा निकाल लीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा इसका मतलब ये जो लहसुन है इसका एक छिलका का पार्ट उतारेंगे, वैसे ही पूरा लहसुन इजीली छिन जाता है। यही काम हम अपने करते हैं नाखूनों से, और नाखूनों से क्या होता है कि हमारे नाखूनों में भी दर्द होता है और हमारा काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी लगता है। इस लिड की मदद से बहुत ही कम टाइम में आप ढेरों लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हैं और हमारे हाथों में भी कोई किसी तरह का दर्द नहीं होता है। इस तरीके से आप भी एक बार लहसुन छीलकर जरूर देखिएगा, आपको भी ये काम बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। तो जैसे मैं आपको छीलकर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप भी छील सकते हैं। आपको लगेगा ये मैंने क्या टिप बताई, पर इससे पहले भी मैंने बोतल के ढक्कन से आपको लहसुन छीलने की ट्रिक बताई थी, पर उससे भी ज्यादा इजी तरीका है इस तरीके से लहसुन छीलना। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में इतने लहसुन छीलकर तैयार कर दिए हैं। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आएगी। कभी कभी हमारे पास किसी कटोरी वगैरह में खाने का सामान होता है और इस कटोरी के पास हमारे पास एग्जैक्ट ढक्कन नहीं होता। अब जैसे मुरमुरे हैं, मैंने इनको सेके थे, तो मुरमुरे को अगर हम किसी बड़ी प्लेट से ढकेंगे तो ये मुरमुरे सील जाएंगे। इसके नाप का एग्जैक्ट ढक्कन भी नहीं है, अभी टिफिन भी नहीं है, इस प्लेट से ढकते हैं तो भी मुरमुरे के सीलने का डर है। ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऐसे टाइम पर हम एक बहुत अच्छा सा उपाय लगा सकते हैं। हमारे आपके पास घर में सबके पास होती है पॉलीथीन। कोई भी एक छोटी पॉलीथीन ले लीजिए जो आपके इस बोल के नाप की हो। पॉलीथीन को इस तरीके से पहना दीजिए और नीचे से पॉलीथीन में आप चाहें तो कोई रबर बैंड लगा दीजिए और बस इसको जहां रखना है वहां रख दीजिए। हमारा ये जो भी खाने का सामान है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, ना ही सीलेगा। बिस्किट वगैरह को भी इस तरह पैक करके आप रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। देखिए मैं यहाँ पर फिंगर में भी लगाकर दिखा रही हूँ कि मैंने सरसों का तेल ही लिया है। यहाँ पर भी आपको सरसों का तेल ही लेना है। अब इस सरसों के तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा कोलगेट। जो व्हाइट कोलगेट होता है पेस्ट, वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कोलगेट के बहुत सारे हैक्स होते हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। यहाँ पर तेल में आपको कोलगेट को अच्छे से मिक्स करना है, बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन बनकर हमें रेडी मिलेगा। अब हमारे पास क्या होता है, गर्मी के दिनों में भी कई बार पैर फटने की समस्या होती है, तो इस टाइम पर जिनके हील्स वगैरह बहुत ज्यादा फटते हैं, क्रैक होते हैं, उन पर आप जो है ये सरसों के तेल और कोलगेट का मिक्सचर ऐसी हील्स पर लगा सकते हैं। आपको ये काम रात में खासकर करना है, रात में सोने से पहले अपनी हील्स पर इस तरीके से इस मिक्सचर को अप्लाई कर लीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही इस मिक्सचर को अप्लाई करते ही बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आपको अपने पैरों पर, इस फटे हुए हील्स पर देखने को मिल जाएगा। हम महंगी महंगी दवाइयाँ लगाते हैं, कई बार अलग अलग टाइप की बहुत सारी क्रीम लेकर आते हैं मार्केट से, लेकिन ये घरेलू उपाय आपके पैरों को बहुत अच्छे से हील करेगा। एक टिप और है इस तरह के ढक्कन को लेकर। हमारे ये जो ढक्कन होते हैं कई बार इनको रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम इनको हैंग करके रखें तो कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं कैसे हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए हमने लिया है एक हैंगर। हैंगर लेने के बाद आपको ढक्कन को इसमें कुछ यूं इस तरीके से डालना है। इस हैंगर को आप कहीं हैंग भी कर सकते हैं और इसमें ढक्कन डालकर बस छोड़ दीजिए। अब इस तरीके से आप 2 से 3 हैंगर लगातार लगाकर ढक्कनों को अरेंज करके रख सकते हैं, या फिर एक हैंगर में ही ढक्कन को लगाकर इस तरीके से रख सकते हैं। आपकी स्पेस सेविंग जो है होगी। अब आते हैं एक और टिप की तरफ, जिसमें है हमारा टिश्यू का रोल। हमारे जो टिश्यू रोल होते हैं ये कभी कभी खाली होते हैं। ऐसे टाइम पर इनका अगर आपको यूज करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, हमारे पास पॉलीथीन की थैलियां आती हैं जो कि रोल में आती हैं, जो हम स्पेशली डस्टबिन के लिए अपने घर में मंगाते हैं। पॉलीथीन की रोल को आप इस डस्टबिन, इस टिश्यू पेपर की रोल में लगा सकते हैं और जितना जरूरत हो उतना पॉलीथीन को खींच कर निकाल लीजिए और इसको बस वहां से आपको फाड़ देना है और बाकी रोल आपकी लटकी रहेगी। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप के लिए मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।